इस कलयुगी भयावह वातावरण में जहाँ पूरा समाज कर्म बंधन में जो एक परिवर्तनशील जगत है कुछ इस प्रकार जकड़ चुका है कि सोचने में भी लगता है कि समाज का कल्याण कैसे होगा। क्योंकि इस कलिकाल में यदि मानवता की सीमाएं आती जाएं और पतन की ओर बढ़े समाज के दानवता की सीमाएं देखी जाएं तो जिसके पास पूर्ण सामर्थ्य भी है वह भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि इस समाज का कल्याण किस प्रकार से हो सकता है। कौन सा ऐसा मार्ग समाज को दिया जाए जिस मार्ग पे चल करके इस भटके हुए समाज का कल्याण हो सके, जो अपने कर्मों से ही बहुत ऊंचाइयों से मानवता की ऊंचाइयों से नीचे गिर करके एक ऐसे स्तर पर आ चुका है कि चाहे भी तो कुसंस्कारों से मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि हर मनुष्य को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। जो पूर्व में आप लोगों ने कर रखा है वो परिस्थितियां तो आपके सम्मुख आएंगी ही, वह तो आपको व्यथित करेंगी ही। वर्तमान जीवन में यदि माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा साक्षात आप लोगों को आकर के ज्ञान देना शुरू करे तो भी आप लोग अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि प्रकृति का एक सुव्यवस्थित विधान है कि हर मनुष्य को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। अगर कर्म के फल के भोगने में विराम लगा दिया जाए तो यह परिवर्तनशील जगत को परिवर्तनशील नहीं कहा जा सकेगा। क्योंकि प्रकृति का एक ऐसा सुव्यवस्थित विधान है जिस विधान में कहीं पर भी रंच मात्र भी गुंजाइश नहीं होती। मगर उन कुसंस्कारों से मुक्ति के लिए भी प्रकृति सत्ता ने एक मार्ग दे रखा है। केवल एक मार्ग है कि मनुष्य अपने पतन के मार्ग से ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकता है। अपने कुसंस्कारों से अगर उसने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में कोई भी ऐसा कर्म कर रखा है कि उस कर्म का दुष्कर्म उसे भोगना हो तो उसके मुक्ति का मार्ग भी केवल एक अध्यात्म मार्ग, प्रकृति सत्ता का मार्ग है कि हम संस्कार अर्जित करें, अपने कर्म बल के माध्यम से कुछ ऐसा अर्जन करें जिससे उसका पलड़ा भारी हो और कुसंस्कारों को हम दबा सके। क्योंकि कर्म पर हमारा अधिकार है। कर्म करने के लिए प्रकृति सत्ता ने हमें स्वतंत्र कर रखा है और कर्म का फल कोई छीन नहीं सकता। भले वेदों पुराणों में वर्णित हो कि फल पर हमारा अधिकार नहीं, मगर एक योगी जानता है, एक ऋषि जानता है कि फल पर हमारा पूर्ण अधिकार है। हमारा ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसका फल हमारे सामने उपस्थित न होता हो, मगर फर्क एक पड़ता है। हो सकता है इस जीवन में आप बहुत बड़े तपस्वी हो, इस जीवन में आप बहुत अधिक पूजा पाठ करते हो, मगर अगर पूर्व जन्म का कोई कुसंस्कार आपका है तो उसका फल भी तो आपको भोगना ही होगा। जिस प्रकार से यदि आप 10,000 रुपए वेतन पाते हैं मासिक, आपके कर्म का फल है कि 10,000 रुपए महीने आपको वेतन मिलता है। वेतन आपको समय पर मिल गया, मगर अगर उसी महीने पहले से आपने 5,000 रुपए कर्ज ले रखा है तो वेतन आने के बाद 5,000 रुपए तो उस कर्ज में निकल जाएगा, शेष आपके पास बचेगा केवल 5,000। वही चक्र इस जगत का चल रहा है। अनेकों भक्त कहते हैं कि गुरुदेव जी इस जीवन में तो हम बहुत अधिक पूजा पाठ करते हैं, बहुत अधिक माँ की आराधना करते हैं, फिर भी समस्याएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती। तो यह यात्रा तुम्हारी केवल इस जीवन की नहीं है। आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है, अनेकों जन्मों से आप लोग इस यात्रा को तय कर रहे हैं, जी रहे हैं, शरीर त्याग रहे हैं। कभी किसी के पुत्र बनते हैं, कभी किसी के पिता बनते हैं, कभी किसी के भाई बनते हैं, कभी किसी के कोई भी रिश्ते के आप सहयोगी बनते हैं। हर जन्मों में जो आप लोगों ने कर्म कर रखा है, यह यात्रा उसी रूप से आपकी ढलती चली जा रही है। मगर एक पक्ष हर पल आपके पास खुला रहता है कि जो इस जीवन में प्रकृति सत्ता ने आपको सामर्थ्य दे रखी है उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाए। मैंने कल चिंतन दिया था कि उपयोगवादी जीवन जियो, उपभोगवादी नहीं। तुम्हारे पास प्रकृति सत्ता ने बहुत कुछ सामर्थ्य दे रखी है, मगर अगर उसका सदुपयोग करने लगो तो यह जो अनंत यात्रा है उस पर बहुत कुछ सुधार किया जा सकता है। आपके गुरु के पास क्या है, किन्हीं जन्मों की उसी प्रकार से यात्रा इस शरीर ने भी जी होगी, इस शरीर ने भी उस यात्रा को तय किया होगा। उसी यात्रा उन्हीं क्रियाओं उन्हीं कर्म के बल पर तो कहता है कि अगर मैं भंडारा देना शुरू कर दूं तो मेरे भंडारे में अन्नपूर्णा के प्रभाव से, कृपा से कभी अन्न की कमी नहीं पड़ सकती। अगर जंगलों में रेगिस्तानों पे मुझे बैठाल दिया जाए तो वहां जो कुछ मैं चाहूं वह कर सकता हूं। यह मैं शब्द मैंने पुनः कहा है कि जो नए भक्त हैं वह कई बार मैं शब्द में भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों के चेहरों की रीडिंग करने का ज्ञान मुझे है। अभी कुछ भक्त चिंतन दे रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु के रूप होते हैं, और मेरे बारे में चिंतन दे रहे थे कि वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे ऋषि भी चरणों में नतमस्तक होते हैं। तो मैं देख रहा था
कि कुछ भक्तों में असमंजस की स्थिति थी। आज भक्तों यह शब्द आज सायंकाल अपनी डायरियों में नोट करके रख लेना। मुझ में अहंकार नहीं, मगर जिस प्रकट सत्ता का मैं अंश हूँ, जिस स्थान का मैं वासी हूँ, इस भूतल पर मेरा इस शक्ति पुत्र के रूप में अवतार भी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की देन है। मगर जो मेरा मूल स्वरूप है, वहां पर वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे अनेकों ऋषि मुनि 1 मिनट के लिए मुझसे समय पाने के लिए मेरे चरणों पे नतमस्तक होने के लिए लालायित रहते हैं। यह अतिशयोक्ति की बात नहीं। जो यज्ञ मेरे द्वारा ही समाज के लिए संपन्न किए जाते हैं, उन यज्ञों में मेरे द्वारा व्यक्त किया गया था कि अगर साधक अपनी पूर्ण एकाग्रता के साथ देखे तो मां के वक्षस्थल पर मेरी छवि को पाएगा और मेरे वक्षस्थल पर मां की छवि के दिग्दर्शन होंगे। और यह अतिशयोक्ति की बात नहीं। यहाँ मंच का जो संचालन रामखिलावन शुक्ला कर रहे हैं, आजूराम जायसवाल इस ताल पे बैठे होंगे। 2 भक्त और ऐसे हैं जो इस स्थान पर नहीं आ सके। जब मेरा 7वां महाशक्ति यज्ञ हो रहा था, कुछ क्षणों पर मेरी एकाग्रता अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी और वह पल इन चारों भक्तों के लिए, जिन्होंने स्पष्ट जो कुछ मैंने व्यक्त कर रखा था, उस चीज की झांकी 7वें महाशक्ति यज्ञ में रीवा जिला पर देखा। मां और पुत्र का रिश्ता क्या होता है, इसकी अनुभूतियां अनेकों भक्तों ने देखी है। आजूराम जायसवाल, जिसको मैंने साधनात्मक बहुत कुछ चिंतन दिया है, पूर्व जन्मों के संस्कार के फलस्वरूप समाज में वो भी गृहस्थ जीवन जी रहा है। देखने में बड़ा सामान्य सा व्यक्ति नजर आएगा, मगर मैंने अनेकों अनुभूतियों को उसे प्रदान किया है। वह अनुभूतियां कोई भी प्राप्त कर सकता है। मगर आज समाज जो भटक रहा है, उसके पीछे केवल 3 महत्वपूर्ण कारण हैं, जिनको समाज को समझने की आवश्यकता है। 3 प्रकार के ऐसे अहंकार हैं, जिन अहंकारों से समाज यदि अपने आप को हटा ले तो समाज की दिशाधारा, समाज का प्रवाह बिल्कुल मुड़ करके माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की ओर गतिशील हो जाएगा, असत्य से सत्य की ओर बढ़ जाएगा। और वह अहंकार है ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और अर्थ शक्ति। आज पूरे समाज में केवल 3 प्रकार के अहंकारों को लिए हुए मानव जी रहा है। किसी के पास जरूरत से अधिक ज्ञान शक्ति है, ज्ञान शक्ति है नहीं, मगर ज्ञान शक्ति का जो अहंकार लिए बैठे हैं। क्योंकि जिनके पास वास्तविक ज्ञान होता है, वह अपना सर्वस्व प्रकट सत्ता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों पर समर्पित कर देते हैं और अपने आप को उस सत्ता का एक केवल रजकण मात्र मान करके उनके निर्देशन पर अपने पूरे जीवन को ढालते हैं। मगर आज अनेकों लोग ज्ञान शक्ति का ऐसा अहंकार लिए बैठे हैं कि उस अहंकार के फलस्वरूप यदि वह अहंकार को त्याग कर दें और ज्ञान का उपयोग करने लगे तो प्रकट सत्ता के दर्शन प्राप्त करना कोई दूर की बात नहीं। गुरुदेव भगवान की जय। मुझे इस बात को कहने में अतिशयोक्ति नहीं हो रही कि आज अगर मैं कह दूं कि देश के चारों शंकराचार्य भी किसी भी शक्ति से एकाकार नहीं है, क्योंकि मुझे जहां अपने आप का ज्ञान है, वहां मैं किसी भी व्यक्तित्व के बारे में चिंतन प्राप्त कर सकता हूं कि उसने प्रकट सत्ता से एकाकार किया है या नहीं किया। अब जरा आप सोचो भक्तों, उस धर्म का क्या होगा, उस समाज का क्या होगा जहां पर समाज के मार्गदर्शक को खुद भी मार्ग का ज्ञान न हो। परंपराओं का ज्ञान तो कोई भी करा सकता है। आज हमारे समाज के पतन का कारण यही है कि हमारे चाहे शंकराचार्य हो, चाहे जो कोई धर्माचार्य हो, वो परंपराओं का ज्ञान तो दे रहे हैं, मगर धर्म परंपराओं से बंधा हुआ नहीं। परंपराएं तो हर काल में परिवर्तनशील है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रकृति परिवर्तनशील है, उसी तरह से परंपराएं भी परिवर्तनशील है। कभी कोई संप्रदाय बनेंगे, कभी कोई संप्रदाय बनेंगे, मगर धर्म का कोई संप्रदाय नहीं होता, धर्म की कोई जाति नहीं होती। जिस प्रकार सूर्य की कोई जाति नहीं है, सूर्य का कोई संप्रदाय नहीं है, अग्नि की कोई जाति नहीं है, अग्नि की कोई संप्रदाय नहीं है। 5 तत्व तो जो मूलभूत हैं, वो किसी जाति और संप्रदाय में जकड़े हुए नहीं। जब ये जकड़े हुए नहीं है, जो प्रकृति और धर्म की देन है, तो क्या भक्तों जरा विचार करो, धर्म किसी संप्रदाय की धरोहर होगा, धर्म किसी संप्रदाय विशेष में जकड़ा हुआ होगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। धर्म किसी संप्रदाय विशेष की पपौती नहीं है। धर्म मानवता का वह मूल स्वरूप है जो सभी जाति संप्रदायों में समभाव से व्यवस्थित है, स्थापित है। गुरुदेव भगवान की जय। और उस सच्चे धर्म का ज्ञान केवल एक वही सदगुरु ज्ञान करा सकता है जिसने प्रकट सत्ता का ज्ञान प्राप्त किया हो, जिसके पास तत्व ज्ञान हो कि एक स्थान पर बैठे हुए वह समाज के विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न प्रकार के मानव के चरित्रों का ज्ञान उसके पास मौजूद हो। केवल एक जन्म का नहीं, जिसके पास हजारों हजारों वर्ष पूर्व की स्थितियों का ज्ञान हो और हजारों हजारों वर्ष आगे समाज का प्रवाह किस दिशा में ले जाना है, इसका उसे ज्ञान हो। समाज का मार्गदर्शन केवल वही कर सकता है।
और आज समाज की यह विडंबना है कि कुछ लोग ज्ञान शक्ति के अहंकार पे जकड़े हुए हैं, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं, मगर समाज का कल्याण फिर भी नहीं कर पाते। उनसे पूछा जाए कि समाज में आपने कितने लोगों को सुधारा अब तक, कितने लोगों को आपने नशा मुक्त जीवन प्रदान किया, कितने लोगों के घरों में माँ का चिंतन आरती पूजन करने का आपने ज्ञान कराया, इसका ज्ञान वो बता न सकेंगे, क्योंकि उनको ज्ञान देने के समय अहंकार होता है और ज्ञान के बदले जन कल्याण उपयोग का चिंतन नहीं, उपभोग का चिंतन होता है। वे हर पल ज्ञान को तौलते हैं कि मुझे किस जगह पर शिविर करने से कितना धन मिल जाएगा, किस क्षेत्र के लोगों को, किन धनाढ़ लोगों को मैं अपना शिष्य बना लूं कि जिससे मुझे धन मिल जाएगा। यह उपभोगवादी जीवन है कि ज्ञान प्राप्त करके भी वह लोग उपभोगवादी जीवन छोड़ नहीं पाते, जबकि उस ज्ञान का उपयोग करने लगे तो समाज का भी कल्याण होगा और उनका स्वतः आत्म कल्याण होगा। क्योंकि अगर कोई ज्ञानी का चिंतन धन पे घूम गया, जिसपे वह स्वतः समाज को कहता है नाशवान है, यह जगत नाशवान है, आत्मा ही आपकी अपनी सगी है, और उसी का चिंतन धन अर्जन में चला जाएगा, तो जरा भक्तों समझो कि वह क्या समाज का कल्याण कर पाए। यह उन ज्ञानियों की कमी है और इसी वजह से है कि आज समाज में अनेकों धर्माचार्य मौजूद होने के बाद भी समाज को चिंतन दे पाने में असमर्थ नजर आते हैं, समाज के प्रवाह की दिशाधारा को मोड़ पाने में असमर्थ नजर आते हैं। और उसके बाद आता है क्रिया शक्ति। कुछ लोग क्रिया शक्ति का अहंकार लिए बैठे हैं, जिनके पास कर्म क्षमता है, जो प्रकृति की ही देन है, उनके कर्मों से ही क्षमता प्रदान हुई है। उस क्रिया शक्ति के बल पर, कर्म के बल पर जो सोचते हैं हमारे पास इतनी सामर्थ्य है, शारीरिक सामर्थ्य है, मानसिक सामर्थ्य है, क्षमता है कि हम कर्म करके कोई भी कार्य करते चले जा सकते हैं, कर्म करके हम राज सत्ता पर बेईमानी और सब कुछ रास्ते सब कुछ तय करके हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, किसी विभाग के मंत्री बन सकते हैं। अपने आप को कहते हैं पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है। ऐसे बहुत से लोग समाज में मिलते हैं कि हमारा जीवन तो केवल कर्म बंधन से अगर जकड़ा हुआ है तो हमको केवल कर्म करना है, और वह भी केवल भौतिक जगत सामर्थ्य का वह उपयोग केवल भौतिक जगत में लगाते हैं। अनेक लोग कहते हैं कि हम अपनी नौकरी करते हैं, पैसा करते हैं, हमको पूजा पाठ करने से क्या मतलब, हम तो कर्म कर ही रहे हैं। अनेकों जगह में उन राजनीतिज्ञों ने पोस्टरों पर लिखा करके रख दिया कर्म ही पूजा है, और समाज भटक गया इसी लाइन में, कहने लगा जब कर्म ही पूजा है तो हमें पूजा पाठ करने की आवश्यकता क्या। केवल वह कर्म ही आपकी पूजा नहीं है, और अगर वह कर्म ही जो भौतिक जगत का आप कर रहे हैं वही आपकी पूजा है, तो जरा भक्तों विचार करो, जो आत्मा आपके शरीर पर बैठी है, जिसके साथ शरीर से निकलते ही यह स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, गलने लगता है, सड़ने लगता है, क्या उसके प्रति कर्म करना आपका कोई कर्तव्य नहीं बनता? क्या उस कर्म की तरफ आपकी निगाहें नहीं होगी जो प्रकृति सत्ता ने आपके कर्म के फलस्वरूप जीवन में सामर्थ्य दी है? उस कर्म करने की सामर्थ्य दी है तो उसको अध्यात्म क्षेत्र में भी लगाएं। सोचे कि हमारे अंदर बैठी हुई आत्मा किस प्रकार के कर्मों से संतुष्ट होगी, किस प्रकार के कर्मों से तृप्ति होगी। क्या यह आपका कर्म नहीं बनता? क्या भौतिक जगत का धन अर्जन करना ही आपका कर्म है, जिसे आप केवल 150 साल में भोग करके चले जाते हैं और वृद्धावस्था में आंकलन करें? हर परिवार में वृद्धावस्था में लोग देखते हैं कि वृद्धावस्था में हमारे माता पिता भाई बंधु मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनकी व्यथाओं को देखें। अगर तुम अपने परिवार में ही शोध नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें कोई ज्ञान देने में सामर्थ्यवान हो नहीं सकता। उनसे पूछे मृत्यु के अंतिम क्षणों पर कि तुम्हारे अंदर व्यथा क्या है, वो सबसे बड़ी बात यही कहेंगे कि अगर हम इस जीवन का उपयोग कर लेते, हम कुछ आध्यात्मिक कार्य कर लेते, तो शायद हमारे साथ बहुत कुछ चला जाता, शायद हमारे साथ आज तृप्ति होती। क्योंकि इस जीवन में हमने जो कुछ भी अर्जन किया, धन दौलत मकान वैभव, वह सब कुछ तो हमसे छूटता चला जा रहा है, और दूसरी तरफ केवल अंधकार ही अंधकार नजर आता है। वह अंधकार क्यों नजर आता है? क्योंकि सत्कर्मों का ज्ञान नहीं होता, और जिनके अंदर सत्कर्मों की भी तपस्या का फल होता है, जिन्होंने इस जीवन को दोनों पक्षों में उपयोग किया है, कर्म के माध्यम से भौतिक जगत में भी अपनी अपनी पकड़ स्थापित की है और अध्यात्म जगत में भी अपनी पकड़ स्थापित की है, वह मृत्यु के अंतिम क्षणों पर प्रसन्न चित्त होते। एक योगी जब मृत्यु के अंतिम क्षणों पर होता है तो उसके चेहरे पर दिव्य प्रकाश फूट पड़ता है, क्योंकि वह जानता है कि इस भौतिक जगत में जो कुछ मैंने कर्म किया वह पूर्व जन्मों से कुछ और अधिक था। अगर इस शरीर को मुझे त्यागना पड़ रहा है तो इस जीवन से अधिक पतन पर मैं नहीं जाऊंगा। मेरा जन्म चाहे जहां हो, इस जीवन से अधिक शक्ति और सामर्थ्य मेरे पास होगी। और उन अंतिम क्षणों पर जब यह बाह्य नेत्र भौतिक जगत के रिश्ते नातों से कटते जाते हैं, तो जहां एक सामान्य मानव तड़पता है,
वही योगी की अंतर की दिव्य तरफ जो आपके अंदर सूक्ष्म है, जिसके बारे में मैंने कल चिंतन दिया था, वह जागृत होने लगता है और वह मार्ग आपको स्पष्ट दिखाई देता है कि मेरे साथ कितनी बड़ी बहुमूल्य धरोहर जा रही है। मेरी चेतना को मार्गदर्शन प्रदान करने की किसी को आवश्यकता नहीं। मैं देख रहा हूं कि वहां कोई भवसागर है ही नहीं, वहां तो खुला हुआ मार्ग, निष्कंटक मार्ग मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि शरीर को त्याग करके मुझे कहां और किस परिवार में जन्म लेना। मेरे आगे की यात्रा मुझको दिखाई दे रही है, जो इस जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण मुझको नजर आती है। और यही कारण है कि एक योगी प्रसन्न चित्त होता है, तृप्त होता है, पूर्ण होता है, परिपूर्ण होता है। उन रास्तों को आप लोग भी तय कर सकते हैं अगर अपनी क्रिया शक्ति का उपयोग, कर्म शक्ति का उपयोग उपभोग में ही न केवल करके उपयोग में लगा दें कि किस प्रकार से अगर हमारे पास कर्म से ही फल निर्मित होते हैं, तो हम किस प्रकार के मानवता के कर्म करें कि हमारे पास कुसंस्कारों से अधिक सुसंस्कारों का पलड़ा हमारा भारी हो जाए। और उसके बाद आता है जिसपे आज अधिकांश समय समाज रत है, बंधा हुआ है, अर्थ शक्ति। धनवानों को आज अर्थ शक्ति का बहुत बड़ा घमंड है, जिनके पास अपनी तिजोरियां भरी हुई हैं, जो धन बल से आज न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और प्रेस मीडिया आदि को 1 मिनट में खरीद करके अपने पीछे पीछे दौड़ा लेते। उस धन बल के अहंकारी धन बल में इतना रत हो चुके हैं कि उन्हें और कुछ नजर ही नहीं आता। यह धन संपदा जो कुछ भी आज आपके पास है, वह आपके कर्म का फल निश्चित रूप से है, मगर वह उपभोग करने के लिए नहीं है, उपयोग करने के लिए। इस धन संपदा को प्राप्त करने के लिए ना मालूम पूर्व जीवन में आपने कितने संस्कार अर्जित किए होंगे, ना मालूम कितने आपने सत्कर्म किए होंगे, जिसके फलस्वरूप आपको यह धन संपदा प्राप्त हुई है। और उस धन संपदा का क्या है, आपका कर्म नहीं बनता तो उसका सदुपयोग करें, उसका दुरुपयोग होने से रोकें। रोज शराब की बोतलें आपके घरों पर न चले, रोज अय्याशी की वीडियो फिल्में आप अपने घरों पर न देखें। एक सत्कर्म भी आपका बनता है कि मांसाहारी जीवन त्याग करके, भोग विलास का जीवन त्याग करके जितना आवश्यक हो, मैं नहीं कहता कि वैभव को त्याग दो, मैं त्यागने की बात कभी किसी चीज की नहीं करता, क्योंकि जो कुछ आपके पास आ रहा प्रकृति की देन है, उसका उपयोग करना आपका कर्तव्य बनता है, वह आपका हक है। मगर हक को दोनों पहलुओं में उपयोग करो, भौतिक जगत के लिए भी और आध्यात्मिक जगत के लिए भी। यह हर काल में ऋषि मुनि बराबर चिंतन देते चले आए हैं। मैं नहीं कहता कि उस धन संपदा को एक क्षेत्र में लुटा दो, दान कर दो, और दान करने की सामर्थ्य तो आज किसी में है ही नहीं। दान करेगा कौन किसको? क्योंकि जब सब कुछ प्रकृति की ही है तो आप समर्पण कर सकते हैं, दान करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। और मैं यह दान केवल यही नहीं कहता कि तुम गुरुओं के चरणों में समर्पित कर दो, मैं दान यही नहीं कहता कि तुम्हारी भावनाएं जहां एकाग्र हो जाए वहीं समर्पित कर दो। तुम्हारे आसपास कराहती हुई मानवता है, उस मानवता की ओर निगाहें उठाओ। अगर तुम अपने उपार्जन से अपने धन का केवल दशांश निकाल करके रख दो और दशांश को जन कल्याणकारी कार्यों में लगा दो, तो तुम इतने संस्कारवान बन जाओगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की हो। भगवान की जय। हो सकता है तुम्हें पूजा पाठ का ज्ञान न हो, मगर सत्कर्मों में दीन दुखियों की सहायता करना भी एक पूजा पाठ के कर्म से ही जुड़ा हुआ कर्म आता है, क्योंकि उसके अंदर साथ आपके अंदर मानवता जागेगी, और जब मानवता जागेगी तो प्रकट सत्ता आपका मार्गदर्शन स्वतः करने लगेगी। आपके आसपास अगर आप देखें तो अनेकों लोग रोडों में बगैर जूते चप्पल के छोटे छोटे बच्चे गर्मियों में टहलते रहते हैं। अनेकों लोगों के पास पहनने के वस्त्र नहीं होते। अगर तुम लोग अपने घरों के फटे वस्त्र भी, जिन्हें उतार करके पोछा लगाने के काम में रख देते हो, अगर उन्हें भी संभाल करके, धो करके, तहा करके, प्रेस करके देखो कि इन वस्त्रों की किस तरह के लोगों को आवश्यकता होगी। अपने उपयोग से जो बची हुई चीजें हैं उन्हें ही दान करने लग जाओ तो अनेकों लोगों को वस्त्र प्राप्त हो जाएंगे। और अगर दशांश धन से आप लोग कुछ सहयोग करने का चिंतन ले लो, अस्पतालों में निकल जाओ, अनेकों परिवार दवाओं के लिए तड़पते हुए मर जाते हैं। डॉक्टरों को फीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। प्लेटफार्मों में देखो जाकर के कि किस तरह से भिखारी एक समय के भोजन के लिए तरसते हैं। मैं उन्हें यह नहीं कहता कि तुम पैसा दे दो जाकर के, क्योंकि इससे भिक्षावृत्ति बढ़ेगी, मगर हो सके तो उन्हें कुछ चिंतन भी दो, उन्हें सत्कर्मों में लगाओ। अगर तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो देखो कि किसी व्यक्ति की हम 1000, 2000, 5000, 10,000 की सहायता करके छोटे मोटे व्यापार रोजगार में उसको लगा सकते हैं, तो उसकी सहायता कर दो और उससे कह दो कि अगर ये जो मैं सहायता कर रहा हूं, अगर ये तुम्हें फलीभूत हो तो तुम भी किसी की सहायता कर देना। वो देखोगे तुम्हारा 5-10 हजार का सहयोग लाखों करोड़ों में प्रवाह देता चला जाएगा। हो सकता है कुछ लोग दुरुपयोग करें,
हो सकता है कि कुछ लोग इसका दुरुपयोग करें, मगर हमें दुरुपयोग पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। हमें देखना है कि हमारे उससे अगर 10 लोगों की हमने मदद की और 10 लोगों में 9 लोगों ने दुरुपयोग किया और एक व्यक्ति ने भी सदुपयोग किया, तो एक व्यक्ति का प्रवाह भी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। आप भूखों को भोजन तो करा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं उन्हें 100 रुपए की दक्षिणा में दे दे। कोई कहते हमें तीर्थ यात्रा में जाना, उसके पैसे देने की जरूरत नहीं। अगर आपको नजर आए कोई भूखा आपके आसपास है तो उसे आप भोजन तो करा सकते हैं। सप्ताह महीने में एक आध दिन कुछ भोजन अपने साथ पैकेट में डाल करके, झोले में डाल करके प्लेटफॉर्म और रेलवे स्टेशन में जाकर के घूम आए और जिसको नजर आए वो पैकेट उठा करके उसको दे दे। आप देखें, इससे आपको एक आत्म शांति मिलेगी, एक तृप्ति मिलेगी जो आपको भोगवादी जीवन से नहीं मिलेगी। जन कल्याणकारी कार्यों में उसका उपयोग करें। धन संपदा आपके कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुई है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुई है, मगर उसका कभी भी अहंकार में दुरुपयोग मत करो। संचय उतना करो जितना तुम्हें और तुम्हारे परिवार के लिए नितांत आवश्यक है। उससे अधिक संचय तुम्हारे परिवार को भी गुमराह करेगा।